हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज हम देखेंगे हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के अंतर्गत कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन में एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमने n कैलकुलेट करना है। n मींस नंबर ऑफ आइटम्स। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज n। आई पुट इट इनसाइड द ब्रैकेट वेयर, जिसमें जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं वो है r इज इक्वल टू 0.8, यानी कि जो कोरिलेशन जिसका सिंबल है r, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.8। सिग्मा एक्स वाई इज गिवन यू एज 200, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 5 एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ओके, सो लेट्स बिगिन हाउ टू सॉल्व द सेम सॉल्यूशन। ओके, सो जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो है हमारे लिए सिग्मा एक्स वाई divided by whole square root of sigma x square, okay, and sigma y square। क्लियर? पहले आप देखे होंगे जो हमने r सिंबल के साथ में फॉर्मूला यूज किया था वो था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, यानी कि r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy, यानी कि डेविएशन d वहां पर आ जाता था, बट यहां पर जैसा क्वेश्चन वैसा हम वैल्यू पुट अप करेंगे हमारे फॉर्मूले में। ओके, जो वैल्यूज हमारे क्वेश्चन में दी हुई हैं उन्हें हमने बहुत ध्यान से देख करके हमारे फॉर्मूला में पुट अप करना है। किसी प्रकार की जल्दबाजी में हमने अगर यहां पर dx लिख दिया, यानी सिग्मा dx dy जो हमारा पहला फॉर्मूला हुआ करता था, पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। भले ही आपका लास्ट में सॉल्यूशन सही क्यों ना आए, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर रॉन्ग फॉर्मूले के लिए जो आपने इसमें लिखा हुआ है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसके बाद में हमने डी हटा करके यहां सिर्फ यानी डेविएशन हटा करके सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर की जगह और सिग्मा डी वाई स्क्वायर की जगह सिग्मा वाई स्क्वायर लिख दिया है। ओके, फॉर्मूले आपके लिए सेम रहेंगे। वाई, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन का फॉर्मूला है वो हमेशा यही रहता है। क्लियर? अच्छा, अब इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू क्या दी है? 0.8। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 0.8 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ था आपको 200, विच शुड बी डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है? 100 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है क्या आपको? नहीं। सिग्मा वाई स्क्वायर एज इट इज जैसा है आप उसे लिख देते हो। ओके, या दैट इज r, यानी कि 0.8 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वायर रूट है जब हम इसे रिमूव आउट करते हैं तो सबसे पहले तो ये हमारे न्यूमरेटर यानी कि जो हमारे टॉप का जो डेटा है, टॉप के जो डिजिट है, उसको आप स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे और साथ ही साथ जो हमारा LHS का है, लेफ्ट हैंड साइड का डाटा, उसको भी आप होल स्क्वायर करते हैं। जब भी आई रिपीट इट, जब भी आप इज इक्वल टू के डिनोमिनेटर में इस स्क्वायर रूट को आप रिमूव आउट करते हैं किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये जो स्क्वायर रूट है ये LHS में भी चला जाता है और RHS में भी, बट किसके लिए? न्यूमरेटर यानी कि जो टॉप का डाटा है। ये स्क्वायर रूट जब 0.8 के लिए आएगा तो क्या बन जाएगा? 0.8 का होल स्क्वायर। साथ ही साथ ये जब न्यूमरेटर के लिए जाएगा तो 200 का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। नीचे क्या रह जाएगा? 100 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। क्लियर? विच इज इक्वल टू 0.64, which will be equal to 40,000 divided by, क्लियर? ओके, नाउ जब हम इस चीज को इससे, ये डेटा हमारा इससे जब मल्टीप्लाई होगा, ओके, तो 64 सिग्मा वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 40,000। नेक्स्ट, सिग्मा वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 40,000 को किससे डिवाइड कर देंगे हम? 64 से। तो आपके लिए सिग्मा वाई स्क्वायर
की वैल्यू क्या आ जाएगी 625। क्लियर गाइज? तो अब आप देखिए हमने किसका किसका यूज कर लिया, इस वैल्यू का जो हमें दिया हुआ था, दूसरा था अपन ने इस वैल्यू का यूज आउट कर लिया, और तीसरा हमने यूज कर लिया सिग्मा एक्स स्क्वायर का। अब लेफ्ट आउट हमारी वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y विच इज इक्वल टू 5। सो नाउ अब हमने देखिए सिग्मा वाई स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब इसका तरीका देखिए आप, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जब हम कैलकुलेट करते थे तो क्या आता था हमारे लिए, सिग्मा डी स्क्वायर वाई, ओके, डिवाइडेड बाई एन, ओके, या फिर आप उसे ये भी कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ओके, ये भी हमारे लिए रहा करता था। अब क्या करना है हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या वैल्यू दी हुई है 5, सो 5 इज इक्वल टू जो वैल्यू जहां पर आपको दी हुई है उसे आप एज इट इज पुट अप कर देते हैं, ओके, 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी 625 डिवाइडेड बाई एन, ओके, एन आपके लिए एज इट इज है और वही आपको कैलकुलेट करना था, है ना। अब आपने क्या करना है, ये जो स्क्वायर रूट है आपका गाइस आरएचएस में यानी राइट हैंड साइड का, ये जब हम इसे शिफ्ट आउट करते हैं तो ये जब एलएचएस में आता है तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, ओके, विच विल बी इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाई एन। इस इक्वेशन को जब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, सो यहां पर मैं कर रहा हूं 25 n इज इक्वल टू 625, ये n यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, एंड विच इज इक्वल टू 625, अगेन n इज इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज इक्वल टू 25, जिसे हम ब्रैकेट में पुट अप करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा था कि साहब कैलकुलेट नंबर ऑफ आइटम्स, ब्रैकेट में n, जो हमने पा लिया n इज इक्वल टू 25। Clear? So here is the solution. Kindly note it down and practice a similar question from your book. Okay? Thank you.